अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम CS201 मिड टर्म के MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अब मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 11 दिसंबर को पहला मिड टर्म है, तो ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs आज हम सॉल्व करेंगे ताकि इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और कम से कम 60 to 70% मार्क्स ये MCQs ही हैं। मतलब कि ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी MCQs अप्लाई होते हैं। अगर आप यहाँ से सिर्फ MCQs ये उनके लिए हैं कि जिन्होंने शॉर्ट तैयारी करनी है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाऊंगा, इंशाल्लाह इसके मज़ीद पार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। किसी भी किस्म की कुछ अगर ज़रूरत हो हमारी तो हम हाजिर, सेल फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ यूज्ड फॉर इनपुट फाइल और फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो ये हमारा टेल जी है। ये एक फंक्शन है जिससे हम इनपुट फाइल भी कर सकते हैं और उसमें से रीड भी कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन इट डैश अरे इंट अरे और बिग ब्रैकेट 2 2 2। तो इसका सिंपली आंसर 3 है। उसने बताया हुआ है कि कितनी डायमेंशन है। अरे ये हमारा साइज़ हो गया और उसके बाद 1 2 और 3 ये हमारी डायमेंशन हो गई, कि मतलब कि ये हम इसको साइज़ दे रहे हैं 3 डायमेंशन। चलते हैं अगले की तरफ। अब इसका हमने मतलब बनाना है कि ये जो वाला नोड है ना, ये वाला, इसका असल में मकसद होता है नॉट प्रोग्रामिंग में। C++ प्रोग्रामिंग में ये जो फर्स्ट पे दिया हुआ है ना कोटेशन, इसका मतलब होता है नॉट, मतलब कि ये इसके आगे जो चीज़ है वो ये नहीं है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, x इज़ स्मॉलर देन 3। तो इसका जवाब होगा x इज़ ग्रेटर देन 3। ये इसका आंसर होगा, ना कि x इज़ लेस देन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन डैश पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरेंथेसिस और कोड। हमने ये बताना है कि इसकी कंप्लीशन कैसे होगी। तो जब हम इसमें वॉइड फंक्शन नेम हमने नहीं लगाया हुआ, जब हम वो लगा लेंगे तो इसकी मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा ये मुकम्मल तौर पर। चलते हैं आगे। ऑफ स्ट्रीम इज़ यूज्ड फॉर। तो ये ऑफ स्ट्रीम जो आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इन C++ इज़। जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जो भी इंडेक्स है ना अरे की, वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम उसे कोई मतलब एड्रेस नहीं देते, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करते हैं, तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ वी डिक्लेयर एन अरे ऑफ इंटीजर डेटा हु साइज इज़ 20 विद अरे नेम सी आउट। वो हमें कह रहा है कि हम कैसे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा जिसकी साइज़ 20 होगी और अरे का नेम काउंट होगा। सॉरी मैं सी आउट पढ़ गया, अरे का नेम काउंट होगा। तो इंट काउंट 19, उसने हमें साइज़ भी बताया कि 20 साइज़ है। इंट काउंट 20, तो फ्लोट काउंट 20। फ्लोट ये नहीं है, ये जो 20 है ना ये फ्लोट नहीं है। फ्लोट क्या होता है, वो इशारे वाला होता है। तो इशारे भी हमारा नहीं है, ये तो हमारा इंटीजर टाइप है। सिंपली हमें मालूम है ये इंटीजर 21 ये भी नहीं है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है दूसरा जवाब हमारा दुरुस्त है, इंटीजर काउंट 20। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। चलते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजर्व वर्ड फ्रॉम डेटा टाइप इन C एंड C++। तो वो हमारा इंट डेटा टाइप है जो रिजर्व डेटा टाइप है। ये तो सिंपली याद करने वाली चीज़ है। C++ डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ डैश लैंग्वेज BCPL एंड B लैंग्वेज। ये भी सिंपली बस याद करने वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई मरतबा पेपरों में आ चुका है। तो नेक्स्ट पे आ गए हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ डैश क्लास कैन बी क्रिएटेड फॉर सेविंग द करंट पोजीशन ऑफ एनी ओपन फाइल बिफोर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। अब हम ये कह रहे हैं कि हम किसी करंट पोजीशन पे हैं प्रोग्राम में, तो कि कोई भी यानी कि ओपन फाइल हो सकती है, उसकी हम मिसाल के तौर पे रीडिंग से पहले हम कोई एडिटिंग डायरेक्टली हम करना चाह रहे हैं,
कि क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हम किसी फाइल को क्रिएट कर देते हैं, किसी फाइल को सेव करने के लिए क्रिएट करते हैं, उसकी करंट पोजीशन और उसके रीडिंग से पहले, हमने फाइल ओपन की, उसकी रीडिंग से पहले हम उसकी करंट पोजीशन सेव करना चाहते हैं, वो हम स्ट्रीम पोस्ट से करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। सी प्लस प्लस इज ए डैश लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ना मशीन लैंग्वेज है, ना ये 4th जनरेशन है, ना ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो कोई भी अगर मसला हो तो हमसे आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। इन वाइल लूप द लूप काउंटर इज इनिशियलाइज एट बिफोर एंटरिंग द लूप, इनसाइड द लूप, आफ्टर द लूप, एट एनी प्लेस। अगर हम यानी कि लूप काउंटर लगा रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वो बिफोर एंटर द लूप हम लगाएंगे तभी वो लूप पर वर्क करेगा, वरना हमारा काउंटर लूप कभी भी वर्क नहीं करेगा। अंदर लगाएंगे तो वो लूप की बॉडी में आ जाएगा, तो उसने अपना वर्क करना भी नहीं है, तो ये हमें सिस्टम एरर दे देगा जब भी हम इसे कंपाइल करेंगे। तो इसलिए बिफोर एंटरिंग द लूप हम उसे इनिशियलाइज करते हैं काउंटर लूप को। चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ थर्ड केस इज ट्रू। तो फर्स्ट है स्विच वार, ये हमारी स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, केस ए सी आउट एप्पल एंड। तो ये हमारा प्रोग्राम हाफ दिया हुआ है, तो मतलब कि बस स्क्रीनशॉट लेना था, तो पूरा नहीं है, इसका मैंगो जवाब है। मतलब कि आगे आपके पास लिखा होगा सी आउट, यानी कि मैंगो उसकी केस दी हुई होगी, तो हमारा वो केस मैंगो वाली ट्रू होगी, तो हम इधर मैंगो ही सिलेक्ट करेंगे। डैश कैरेक्टर इज यूज्ड टू इनिशिएट, डैश कैरेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास नल कैरेक्टर है। नल कैरेक्टर मतलब कि स्ट्रिंग का एंड हो चुका है, इसके अलावा इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हम प्रोग्रामिंग में नल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू परफॉर्म बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कोड में परफॉर्म करने के लिए हम ये वाला सिंबल, ये आपको इंटर के ऊपर मिल जाएगा, शिफ्ट दबा कर आप इंटर के ऊपर वाला दबाएंगे तो ये वाला सिंबल आपको मिल जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 11 एंड x mod इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। अगर हम उसने कहा कि x इक्वल टू 11 है और x यानी कि 11 का mod हम लें 3 से, तो ये 2 जवाब आएगा। तो ये mod कंप्यूटर के कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट आप ले सकते हैं, तो उससे भी आप क्लियर हो। चलते हैं नेक्स्ट आ गए हम, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए वेरिएबल ऑफ करेक्टर डेटा टाइप ऑक्युपाइज डैश बाइट इन द मेमोरी। तो जो करेक्टर है वो एक ही, यानी कि ये करेक्टर मतलब कि आस्की करेक्टर भी हैं जैसे ए बी सी, तो ये एक ही बाइट मेमोरी में सेव होने के लिए लेते हैं। तो ये एक ही बाइट करेक्टर जब भी आ जाए आपने एक ही बाइट उसका आंसर देना है, और बाकी इंट का 4 है, उसके बाद डबल का भी 4 है और लॉन्ग डबल का 8 है, वो फिर आप खुद चेक कर लीजिएगा। नल करेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय डैश इन सी प्लस प्लस। तो ये \0 से हम नल करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस प्लस में, और ये फ्रंट स्लैश 0 से भी नहीं रिप्रेजेंट करते और \n से भी नहीं रिप्रेजेंट करते। \n न्यू लाइन के लिए होता है और \t होता है। उस वर्ड में हम टैब अगर देना चाहें अपने आउटपुट में तो ये तब लगाते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्री इंस्टॉल होते हैं, कुछ हम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। देयर इज ए पॉइंटर वेरिएबल नेम ptr ऑफ ए टाइप फ्लोट। मतलब कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नेम ptr है ऑफ द टाइप फ्लोट का। विच टाइप ऑफ वेरिएबल एड्रेस कैन बी स्टोर बाय ptr। तो हम इससे कौन से यानी कि टाइप हम इस स्टोर कर सकते हैं अपने एड्रेस में, तो वो टाइप फ्लोट उसने खुद ऊपर बता दिया हुआ है, तो आपने जस्ट बस टाइप फ्लोट पे क्लिक करना है और आपका आंसर सेव कर लेना है। मतलब उसने बताया हुआ है ना टाइप फ्लोट को हमने मतलब कि सेव करना है,
टाइप फ्लोट में आंसर, तो फ्लोट इसका आंसर है, ना कि इंट, ना करेक्टर, ना डबल। एक करेक्टर इज स्टोर इन द मेमोरी इन, करेक्टर जो है ना वो इज स्टोर इन द मेमोरी इन बाइट्स, करेक्टर हमेशा बाइट में सेव होता है, मेमोरी में बाइट में स्टोर होता है। तो ना वो इंटीजर, ये तो फिर अलग से टाइप आ गई ना, उनमें कभी सेव हो ही नहीं सकता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x इज एन इंटीजर वेरिएबल, x जो है ना वो एक इंटीजर वेरिएबल है। व्हाट डज x प्लस प्लस मीन, x प्लस प्लस का मतलब, ये जो प्लस प्लस का निशान है ये पोस्ट फिक्स है, मतलब कि हम x प्लस प्लस में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक प्री फिक्स होता है, वो x से पहले प्लस प्लस लिखो, उसका भी यही मैंने है कि ऐड 1 इन x वैल्यू। तो ऐड 1 टू, ये तो कुछ भी नहीं, ऐड 1 2 टाइम नहीं, हमने एक टाइम ही करना है। ऐड 1 इन x वैल्यू, बस एक टाइम ही हमने करना है, 2 टाइम हमने नहीं करना। प्लस प्लस हमने 2 मरतबा लिए हुए थे, मतलब कि इसकी वैल्यू में एक ऐड कर दें। +1 भी वो दे सकता था, उसका भी यही मीन होता। तो x प्लस प्लस इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ऐड 1 2 टाइम। व्हेन वी कॉल ए फंक्शन इट कंट्रोल ट्रांसफर टू इट्स डेफिनेशंस, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इट्स डेफिनेशन को कंट्रोल करता है, कि मतलब कि वो हमने अगर फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन से कोई काम लेना चाहते हैं तो वो पहले अपनी डेफिनेशन लेगा कि वो काम क्या कर सकता है, मतलब कि उसे हम कोई और काम दे दें, और मतलब कोई हम इंट वाला वो काम करना, हम उसे फ्लोट वाला काम दे दें, तो वो कतई ये कबूल नहीं करेगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ इट्स डेफिनेशन, जब तक उसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं होगी तो हम उससे काम कभी नहीं ले सकते। तो ये आ गया \0 टेक्स्ट डैश स्पेस इन द मेमोरी, तो 1 बाइट। ये करेक्टर स्ट्रिंग है, ऊपर सिंगल कोटेशन में जो लिखा हुआ है ये करेक्टर स्ट्रिंग है, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो करेक्टर होता है वो एक ही बाइट लेता है वीडियो को, और सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, अपने आप को सेव करवाने में प्रोग्राम में। डैश विल बी यूज्ड फॉर इनक्लोजिंग फंक्शन स्टेटमेंट इनटू ए ब्लॉक, इनमें से कौन सा जो मतलब कि इनक्लोजिंग है फंक्शन स्टेटमेंट इन ए ब्लॉक, हम उन्हें कोई भी फंक्शन स्टेटमेंट हो सकती है, मिसाल के तौर पर इंट, वो भी एक फंक्शन है, तो उसकी जो भी बॉडी होती है वो मतलब कि इस पैरेंथेसिस में लिखी जाती है, जिसे हम मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, ना कि वो कोटेशन में, जो डबल कोटेशन में होती है ये तो स्ट्रिंग होती है, और सिंगल जो बिग ब्रैकेट है तो इसमें हम अरे का साइज इनिशियलाइज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन वी डिक्लेयर एन अरे ऑफ करेक्टर हु साइज इज 12 विद अरे नेम कंट्री। अब हमने कंट्री के नाम से अरे का साइज देना है 12, और उसका जो मतलब कि अरे का नाम है ना वो हमने कंट्री देना है। तो सबसे पहले हमने कंट्री, ये करेक्टर डेटा टाइप है, तो करेक्टर उसने में पहले बताया हुआ है कि करेक्टर में हमने करना है। अगर वो यहाँ पर इंट देता तब हम यहाँ पर इंट लिखते, इंट कंट्री। तो ये देखें हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है, इसे हम इनिशियलाइज करते हैं अरे का साइज, ऊपर हमने पढ़ लिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 11 तो बिल्कुल गलत है, उसके बाद ये कंट्री बाद में हम इस तरह, तो वो डिफाइन ही नहीं होगी अरे, बिल्कुल 0 मनफी, ये तो कुछ समझ में भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे, मतलब इनमें से कौन सा जो है ना वो 2D अरे डिक्लेरेशन है, वो 2 डायमेंशन हम जो पढ़ के आ चुके हैं। हाउ मैनी कॉलम आर डिक्लेयर फॉर दिस इंट अरे, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले जो होते हैं वो रो होती है, और बाद में जो होती है वो कॉलम होते हैं। तो इसमें 2 कॉलम है, 3 तो हम इसमें अरे हैं, उसने हमसे कॉलम में पूछा है, और 32 भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही आगे चला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। इफ़ वी असाइन 2.06721 to an integer variable x, what will be the output if we print x using cout statement। तो वो हमसे ये कह रहा है कि अगर हम 2.06721 ये एक हम इंटीजर वेरिएबल x में अगर प्रिंट करना चाहें और हम उसे सी आउट करें, सी आउट x हमें प्रिंट कर दे, तो जो इशारिया का बाद होता है ना, तो ये इंटीजर में ये कंपाइलर खुद ब खुद निगलेक्ट कर देता है, मतलब कि इसे छोड़ देता है। तो इंटीजर में हमेशा पॉजिटिव आते हैं, मतलब कि नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन इशारिया वाले जो होते हैं ये सिर्फ फ्लोट में आते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल x, तो ये हमारे पास 2 जवाब आएगा, बाकी ये इशारे के बाद और इशारिया मुकम्मल निगलेक्ट कर देगा। 2.1 ये भी फ्लोटिंग है, 2.01 ये भी फ्लोट पॉइंट है, उसके बाद 2.07 ये भी फ्लोट में है, तो इसका तो आसान ही है।
यार है आसान, बस ये है कि आपने बेसिक जो नॉलेज है ना उसको समझना है कि वो लॉजिकली वो कह क्या रहा है। तो और इतना कोई मसला वगैरह नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपकी तरफ आए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हुई कैन असेस ए ग्लोबल वेरिएबल। तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल कैसे असेस कर सकते हैं? फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं से भी हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इसका कोई हम पे सख्ती नहीं है। We use dash to include all those function in our program which are located in different files। हम मतलब कि क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी हमारे फंक्शन में लोकेटेड, हमारे मतलब कि जो फंक्शन है हमारे प्रोग्राम में, वो मतलब कि कोई किस जगह है, कोई किस जगह है, हमें नहीं पता वो किस जगह है, तो हम एक एक को पकड़ कर उससे काम नहीं ले सकते। तो हम एक काम देकर उससे लिंक करके उन फंक्शन के साथ हम उसे डायरेक्टली लिंक कर देते हैं सब काम को, ताकि वो जो फंक्शन हमने लिंक किया ग्रुप में हालांकि कहीं भी पड़ा होता है तो हम उसे लिंकर के ज़रिए काम ले सकते हैं। ए कैरेक्टर इज स्टोर इन द मेमोरी इन बाइट्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर जो भी है वो 1 बाइट में स्टोर होता है और उसका साइज़ भी 1 होता है। और इंटीजर, ये तो इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग जो है ना ये मतलब कि 4 बाइट में होता है। उसके बाद नन ऑफ द गिवन, तो ये जवाब है नहीं। चलते हैं आगे। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है ना वो गलत है? तो वी कैन डिक्लेयर अरे ऑफ स्ट्रक्चर, वी कैन टेक द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट डिक्लेयर पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर, बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब है वी कैन डिक्लेयर अरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि ये काम हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिक्लेयर अरेज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की जो अरेज हैं उन्हें हम कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो उनका हम साइज तो हम ले सकते हैं स्ट्रक्चर का। उसके बाद वी कैन नॉट डिक्लेयर पॉइंटर, बिल्कुल हम पॉइंटर तो डिक्लेयर करते नहीं हैं स्ट्रक्चर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ ए 2D अरे, हाउ मैनी कॉलम आर। ये तो फिर वही रिपीट हो गया, इसका 2 आंसर है। ये जो पहले वाला 3 है ये रो है और 2 कॉलम है, तो उसने हमसे कॉलम के बारे में पूछा तो 2 कॉलम आ गया।